आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ वो टॉपिक है आत्म अनुशासन और सफलता के बारे में, या आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं आत्म अनुशासन से मिलने वाली सफलता के बारे में। क्योंकि बिना आत्म अनुशासन के सफलता की बात करना तो दूर, उसकी कल्पना करना भी हमारे लिए मूर्खता है। तो आज हम इन्हीं दो पहलुओं पर बात करेंगे कि हमारे जीवन में आत्म अनुशासन के क्या महत्व हैं और हमारे लिए सफलता के क्या मायने हैं। क्योंकि सफलता की परिभाषा आपकी परिस्थितियों पर निर्भर करती है कि आप आज अपने जीवन में कहाँ हैं, किस स्थान पर हैं। ऐसा मैंने इसलिए कहा क्योंकि सफलता की परिभाषा सफल लोगों की नज़र में और जो सफल होना चाहते हैं उनकी नज़र में बिल्कुल ही अलग है। इस बारे में मानव इतिहास के सर्वश्रेष्ठ लोगों ने अपने अपने उत्तर दिए हैं। उन्हीं में से एक अरस्तु ने आज से लगभग हजारों वर्ष पहले लिख डाला था कि खुशी पाना ही मानव जीवन का चरम लक्ष्य है। तो आज हम जानेंगे कि आपका लक्ष्य क्या है, आप क्या पाना चाहते हैं, आपके लिए सफलता का क्या मतलब है। तो आपको इन सारी उलझनों को समझने के लिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहना होगा। तो आइए आपकी व्यक्तिगत परिभाषा से शुरू करें। आपके लिए सफलता का क्या मतलब है, आपके लिए सफलता की क्या परिभाषा है, उसके बारे में जानते हैं। यदि आप जादू की छड़ी लहराकर अपने जीवन को हर दृष्टि से आदर्श बना सके तो ये कैसा दिखेगा। अगर आपका जीवन हर तरह से आदर्श हो तो वो कैसा होगा। यदि आपका व्यवसायिक कामकाज और करियर हर दृष्टि से आदर्श हो तो वे कैसे दिखेंगे। आप क्या कर रहे होंगे, आप किस प्रकार की कंपनी में काम कर रहे होंगे, आप किस पद पर होंगे, आप कितना पैसा कमा रहे होंगे, आप कैसे लोगों के साथ काम कर रहे होंगे। और विशेष रूप से आपको अपने आदर्श करियर बनाने के लिए अपने कौन से काम कम या ज़्यादा करने की जरूरत होगी। यदि आपका पारिवारिक जीवन हर दृष्टि से आदर्श हो तो ये कैसा दिखेगा। आप कहाँ रह रहे होंगे और कैसे रह रहे होंगे, आपकी जीवन शैली कैसी होगी, आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ कौन कौन सी चीज़ें करना और पाना चाहेंगे। यदि कोई बंदिश न हो और आप जादू की छड़ी लहरा सकें तो आप आज अपने पारिवारिक जीवन को किस प्रकार बदलना चाहेंगे। यदि आपका स्वास्थ्य हर दृष्टि से आदर्श हो तो यह कैसा होगा, आप कैसा महसूस करेंगे, आपका वजन कितना होगा, आपके स्वास्थ्य और फिटनेस का स्तर आज से कितना अलग होगा। सबसे बड़ी बात, आप स्वास्थ्य और ऊर्जा के अपने आदर्श स्तर की ओर बढ़ने के लिए कौन से कदम तत्काल उठा सकते हैं। यदि आपकी आर्थिक स्थिति आदर्श हो तो आपके बैंक खाते में कितना पैसा होगा, आप अपने निवेशों से हर माह और हर वर्ष कितना कमा रहे होंगे। यदि आपके पास इतना पर्याप्त पैसा हो कि आपको दोबारा कभी पैसे की चिंता न करनी पड़े तो वह कितना होगा। आप अपने आर्थिक जीवन को आदर्श बनाने के लिए कौन से कदम आज ही उठा सकते हैं। आपके लिए सफलता की परिभाषा जो भी हो, आप अपनी उस परिभाषा के अनुरूप कार्य करें। सफलता की एक लोकप्रिय परिभाषा यह है अपने मनचाहे तरीके से जीवन जीने की योग्यता, अपने चुने हुए लोगों के साथ और अपनी मनचाही परिस्थितियों में केवल वही चीज़ें करना जिन्हें आप करना चाहते हैं। जब आप हर क्षेत्र में सफलता की अपनी परिभाषा तय कर लेते हैं तो आपको तत्काल दिख जाएगा कि आपको अपने जीवन को आदर्श बनाने के लिए कौन सी चीज़ें कम या ज़्यादा करनी चाहिए। आमतौर पर आपको अपने सपनों की दिशा में आगे बढ़ने से रोकने वाली सबसे बड़ी चीज़ होती है आपके प्रिय बहाने और आत्म अनुशासन का अभाव। ऐसा नहीं है कि आपको यह पता नहीं है कि आपको क्या करना है, आपको यह अच्छी तरह पता है, लेकिन आपको जो करना चाहिए, चाहे उसे करने का आपका मन हो या ना हो, वह आप इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि आप में अनुशासन नहीं है। यही सबसे बड़ा कारण है कि आप अपने समाज के अव्वल लोगों के समूह में, शीर्षस्थ लोगों के समूह में गिने नहीं जाते। आप उन 20% लोगों के समूह में शामिल नहीं हो पाते जो लोग टॉप पर हैं। आइए इस बात को समझते हैं। हमारे समाज में टॉप के 20% लोग 80% धन कमाते हैं और 80% दौलत व पुरस्कारों का आनंद लेते हैं। यह पेरेटो सिद्धांत 1895 में विल्फ्रेडो पेरेटो ने पहली बार बताया था और तब से अब तक यह बार बार सही साबित हो चुका है। आप जिस भी फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, आपका पहला लक्ष्य यह होना चाहिए कि आप अपने चुने हुए क्षेत्र में टॉप के 20% लोगों के समूह में किसी तरह पहुंच जाए। आज की इस सदी में आपके पास कितनी नॉलेज है, आपके अंदर कितनी एबिलिटी है, वही आपके लिए इम्पोर्टेंट है और वही आपके लिए वैल्यूएबल है। आप जितनी ज़्यादा नॉलेज गेन करते हैं और जितना ज़्यादा आप खुद को डिजर्विंग बनाते हैं, आप उतने ही कैपेबल और वैल्यूएबल होते जाते हैं। जैसे जैसे आप अपने काम में बेहतर होते जाते हैं, आपकी आमदनी कमाने की क्षमता भी बढ़ती जाती है, चक्रवृद्धि ब्याज की तरह। दुर्भाग्य से हम में से अधिकांश लोग यानी नीचे के 80% लोग अपनी योग्यताएं बढ़ाने के बहुत कम प्रयास करते हैं या बिल्कुल ही नहीं करते। जेफरी कॉल्बिन की 2009 में प्रकाशित पुस्तक टैलेंट इज ओवररेटेड के अनुसार अधिकांश लोग नौकरी के पहले साल में अपना काम सीखते हैं और इसके बाद वे कुछ भी नहीं सीखते हैं। हर क्षेत्र के शीर्षस्थ लोग ही निरंतर बेहतर बनने के प्रति समर्पित होते हैं। तो अब आप इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे कि आपके लिए सफलता के क्या मायने हैं, आपकी खुशी किस चीज़ में है, और आप ये भी समझ गए होंगे कि आपके जीवन में आत्म अनुशासन के क्या महत्व है। आप किसी भी चीज़ को पाने के लिए कितनी भी मेहनत करो, कड़ी मेहनत करो, लेकिन उस कड़ी मेहनत के लिए आत्म अनुशासन अनिवार्य है। सफलता सिर्फ तभी संभव है जब आप शॉर्टकट और आसान रास्ता चुनने की अपनी आदत से बाज आ जाए। अस्थायी सफलता सिर्फ तभी संभव है जब आप लंबे समय तक कड़ी मेहनत करने के लिए खुद को अनुशासित कर लें।